वो जवान थे, उनकी आंखों में सपने थे और दिलों में उमंग। उनका प्यार जिंदगी के शोर में एक धीमी सी आवाज पुराने देवदार के पेड़ों की छाया में खिल गया था। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे चांद बिना रात के। उसने मुझे चांद तारे तोड़ लाने का वादा किया था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। मैंने उसे अपना दिल दिया था, नाजुक और साफ, वो दिल जो सिर्फ उसके लिए धड़कता था। फिर अचानक एक दुखद घटना घटी, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। वो चला गया, उसे अपने सपनों के किनारे पर अकेला छोड़कर। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। हवा में गेंदे की खुशबू और गम का बोझ था। हर फूल, हर पत्ता उसकी याद दिला रहा था। उसका दिल एक घायल पंछी की तरह उसके सीने में फड़फड़ा रहा था। वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। वो वहां खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी एक अकेली आकृति। उसकी आंखें ऊपर धूसर आसमान को देख रही थीं। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में खालीपन। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जो रोते हुए लोगों के सिसकियों में घुलते जा रहे थे। हर मंत्र के साथ शोक की गहराई और बढ़ती जा रही थी। हर शब्द उसके दिल में चुभता हुआ कांटा था, जैसे हर वाक्य एक नई पीड़ा का संदेश लेकर आता हो, उस भविष्य की याद दिलाता हुआ जो कभी उनका नहीं होगा। एक ऐसा भविष्य जो अब केवल एक अधूरी कल्पना बनकर रह गया है। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई, जैसे आंसुओं की धुंध ने सब कुछ ढक लिया हो। लोगों के चेहरे गम के एक बड़े से समूह में मिलते जा रहे थे। हर चेहरा एक नई कहानी कहता हुआ, एक नई पीड़ा को दर्शाता हुआ। आसमान खुल गया, जैसे प्रकृति भी उनके दुख में शामिल हो गई हो। उसके चेहरे से बहते हुए आंसुओं को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भी रो रही हो। पत्तों पर बारिश की लयबद्ध आवाज ही एकमात्र ऐसी आवाज थी जो उसके गम के शोर में समझ में आ रही थी। हर बूंद एक नई धुन गा रही थी, एक नई कहानी कह रही थी। उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, एक ऐसा स्पर्श जो उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सांत्वना का एक मूक प्रस्ताव, एक ऐसा इशारा जो शब्दों से परे था। लेकिन वो अपने गम में इतनी खोई हुई थी कि उसने उसे स्वीकार भी नहीं किया। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्यों? जैसे ही पंडित जी उसके बेजान हाथ को जमीन में डालने के लिए तैयार हुए, वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए। पूरी तरह से सन्नाटे के उस पल में एक तितली, जिसके पंख डूबते सूरज के रंग के थे, नीचे उड़ती हुई आई और उसके हाथ में रखी माला पर बैठ गई। लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अंतिम संस्कार में आशा और नए जीवन का प्रतीक। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उनके सामने कुछ असंभव सा हो रहा था। उस युवती के आंसू कम हो गए। उसने तितली को देखा। उसके नाजुक पंख हल्के से कांप रहे थे और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मौत के पर्दे के पार प्यार का एक संदेश। तितली एक पल के बाद, जो अनंत काल तक चलता रहा, बारिश से धुले आसमान में उड़ गई। अपने पीछे वो एक अचरज, एक झिझकती हुई आशा छोड़ गई जो लोगों के दिलों में बस गई। बारिश रुक गई, जैसे किसी ने अचानक से समय को थाम लिया हो। हर तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी। बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, आसमान को सोने और लैवेंडर के रंगों में रंग दिया। यह दृश्य मानो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया हो। लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर उलझन और आशा का मिश्रण था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदलाव क्या संकेत दे रहा है। वो एक खोई हुई जिंदगी का शोक मनाने आए थे, लेकिन वो अपने दिलों में बसंत के वादे के साथ चले गए। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो रहे हों। वो जानती थी, एक ऐसे विश्वास के साथ जो तर्क से परे था, कि वो अभी भी उसके साथ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके विश्वास को दर्शा रही थी। उसका प्यार उसके दिल के चारों ओर एक गर्म आलिंगन था। यह आलिंगन उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देता था। उसने अलविदा नहीं कहा था, बस फिर मिलेंगे तक। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। और एक तितली के पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट में उसने एक नए दिन की शुरुआत का सामना करने की ताकत पाई। यह तितली मानो उसके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक थी।